आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। बचपन से परमात्मा की खोज में निकला था और परमात्मा पाने के लिए जो जो करने को कहा, जो कर्मकांड करने को कहा, जो जप जाप करने को कहा, जो पूजा पाठ करने को कहा, वो सब कुछ किया, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। तो मैं मेरे जीवन के अनुभव से आपको कह सकता हूँ कि कभी भी प्रयासों से, कभी भी प्रयत्न से परमात्मा कभी भी नहीं मिल सकता है। और जब मनुष्य के प्रयास समाप्त हो जाते ना, तुम्हारे भीतर प्रार्थना का जन्म होता है। और जब प्रार्थना का जन्म होता है तो प्रार्थना से दो लाभ होते हैं। एक तो प्रार्थना कभी भी शरीर से होती नहीं है। जब शरीर हार जाता है, मनुष्य का अहंकार टूट जाता है, तब जाकर के शरीर से परे होकर के आत्मा से प्रार्थना होती है, तो हम आत्मा के स्तर पे पहुंच जाते हैं। दूसरा, प्रार्थना हम अपने से हायर एनर्जी के साथ करते हैं, हमारे से उच्च ऊर्जा के साथ करते हैं, तो एक उच्च ऊर्जा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो प्रार्थना के दो लाभ मुझे महसूस हुए। एक तो अपना अहंकार कम होता है, अपना शरीर भाव कम होता है, और दूसरा हम अपने से भी उच्च कक्षा की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। और ऐसी अज्ञात उच्च कक्षा की ऊर्जा के साथ जुड़ा और बार बार प्रार्थना की कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, मुझे परमात्मा को जानने का है, मुझे परमात्मा को मिलने का है। ऐसी जब बार बार प्रार्थनाएं की, तब मेरे जीवन में गुरु का आगमन हुआ। और उसके बाद में शिव बाबा ने जैसे ही अनुभूति कराई, अनुभूति कराने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। दूसरा, मैंने महसूस किया कि शिव बाबा का शरीर एक पुल है, एक ब्रिज है, जिस ब्रिज पे से परमात्मा रूपी चैतन्य मेरे तक पहुंचा है। तो मेरे को अगर परमात्मा तक पहुंचने का है तो मेरे को भी शिव बाबा रूपी शरीर के माध्यम से ही उस परमात्मा तक पहुंचना पड़ेगा। होता है ना, जैसे अपने को कोई प्रसाद ला के देता है तो हम दो प्रश्न पूछते हैं, ये प्रसाद किस देवता का है, ये प्रसाद किसने भेजा है। ठीक उसी प्रकार से मैंने अनुभव किया कि ये जो अनुभूति का प्रसाद मुझे मिला है, मुझे किससे मिला है, मुझे परमात्मा से मिला है। उसके बाद में परमात्मा मुझे किससे मिला है, शिव बाबा से मिला है। तो शिव बाबा ही मेरे लिए परमात्मा हो गए, यानी मैंने उनको परमात्मा मान लिया। वो परमात्मा नहीं थे, वो मेरे शरीर के दो हाथ के दो पैर के सामान्य मनुष्य थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनको परमात्मा इसलिए माना कि उनका शरीर वो पुल था, जिस पुल से परमात्मा मेरी ओर आया था। तो मुझे अगर उस ओर जाने का है, परमात्मा की ओर, तो मुझे भी उस पुल का ही उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने उनको परमात्मा माना। तो मैं शिव बाबा रूपी शरीर के माध्यम से मैं उस ओर पहुंचा और परमात्मा तक पहुंचा। और परमात्मा तक पहुंचने के बाद में फिर परमात्मा की खोज समाप्त हुई। उसके बाद में अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हुई। देखिए, हमारे प्रत्येक के मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा को पाना। और जब तक हम उस परमात्मा को नहीं पाते ना, तब तक ये बेचैनी सी रहती है, ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। जाने अनजाने में आपको लगता है आप रिसोर्ट पे जाते हो, आपको लगता है आप तीर्थ क्षेत्र में जाते हो, आपको लगता है आप मंदिरों में जाते हो, आप प्रार्थना स्थलों में जाते हो। ये कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सोचो ना। आप जा रहे हो उस परमात्मा की खोज में जा रहे हो, उस परमात्मा को ढूंढने जा रहे हो। माने आप जो भी कर रहे हो, ये सब तरीके, सब माध्यम अंतर्मुखी होने के हैं, उस माध्यम को खोजने के हैं। लेकिन जब एक बार वो माध्यम मिल जाएगा तो ये जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। और जब तक आपको परमात्मा नहीं मिलता ना, तब तक ये बेचैनी रहेगी और उसके लिए आप नाना तरीके यूज़ करोगे। और एक बार मिल गया, उसके बाद में सबसे बड़ा समाधान, मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया, ये जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। और वो समाधान मिल जाने के बाद में फिर हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होती है, क्योंकि बाहर की सारी खोज ही समाप्त हो गई ना। मनुष्य की सारी खोज, सारा ढूंढना केवल परमात्मा को ढूंढना है। और जब परमात्मा मिल जाता है तो खोज समाप्त हो जाती है। मेरे भी जीवन में ऐसा हुआ कि जब शिव बाबा के रूप में मुझे परमात्मा मिल गया, उसके बाद में मेरी सारी खोज समाप्त हुई और उसके बाद में अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हुई। तो परमात्मा एक विश्व चेतना है और वो विश्व चेतना कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी।
लेकिन वो आज किस माध्यम से बह रही है, उस माध्यम तक पहुंचना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और उससे पहुंचने के बाद में फिर उसके माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। वो माध्यम केवल एक पुल रहता है। वो गुरु जो है ना, गुरु शरीर है और उसके अंदर से बहने वाला गुरु तत्व है। वो गुरु तत्व ही आज का परमात्मा है। और ये बात मैं कई बार अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग उदाहरणों से आपको समझाने का कोशिश पिछले 25 वर्षों से कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने एक नया मार्ग चुना, मैंने एक नया रास्ता चुना। वो रास्ता है एक शब्द में अपनी सारी बात, एक शब्द में अपने जीवन का सारा निचोड़ अगर बताने का है तो गुरु तत्व है। यानी आपका चित्त गुरु के शरीर पे न जाना चाहिए, गुरु के व्यवहार पे नहीं जाना चाहिए, गुरु के एक्टिविटी पे नहीं जाना चाहिए, गुरु की बातों पे नहीं जाना चाहिए, गुरु के रूप पे नहीं जाना चाहिए। आपका चित्त केवल और केवल गुरु तत्व पे जाना चाहिए, उस ऊर्जा पे जाना चाहिए। यही मेरा एकमात्र कहना है। इसीलिए गुरु तत्व के नाम से एक प्लेटफॉर्म, विश्व स्तर का मंच बनाया, ताकि विश्व के लोग गुरु तत्व तक पहुंच सके, गुरु तक अटके नहीं रहें। और दूसरा, हमारा जब शारीरिक स्तर पे सोच रहता है ना, तो हम गुरु को तोलते हैं। ये गुरु अच्छा है क्या, वो गुरु अच्छा है, वो गुरु बुरा है क्या, वो गुरु बुरा है। उसके बाद में सबको तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अरे बाबा, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए तुम उतने योग्य होना चाहिए ना। क्या तुम्हारी योग्यता है कि तुम गुरु को तोल सको? और दूसरा, रही बात अनुभूति की, तो अनुभूति जीवन में कभी हुई नहीं है, तो अनुभूति को तोलोगे कैसे, अनुभूति को पहचानोगे कैसे? लोगों को अनुभूति होती है, लेकिन ये अनुभूति है यही समझ में नहीं आता। देखिए, अनुभूति हुई हो तो तुलना करोगे ना। जैसे वो चीज़ जीवन में पहले कभी मिली हो तो तुलना करोगे, वो चीज़ अच्छी थी कि ये चीज़ अच्छी थी। जैसे प्रवचन का, इसका प्रवचन अच्छा है कि इसका प्रवचन अच्छा है, ये तुलना कर सकते हो। लेकिन ये अनुभूति अच्छी कि ये अनुभूति, इसकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि अनुभूति जीवन में कभी हुई नहीं है। जब किसी आत्मा की माँ के पास हम पहुँचते हैं और उससे हमको आत्म साक्षात्कार मिलता है, आत्म जागृति होती है, और उसके बाद में जब आत्म साक्षात्कार के बाद में आत्मा की अनुभूति होती है, वो अनुभूति जीवन में कभी भी हुई नहीं थी। इसीलिए उसको हम पहचान नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते। केवल इतना लगता है कि हमको वो करने से अच्छा करा, अच्छा मिला, अच्छा लगा। अच्छा किसको लगा? शरीर को नहीं, अच्छा लगा आत्मा को, अच्छा लगा। तो ऐसा अगर आपके जीवन में कोई ऐसा माध्यम आए जिसके माध्यम से आपको आत्म साक्षात्कार मिले, तो समझ लो वही आपकी आत्मा की माँ है। और उसके बाद में एक बार जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो जीवन का सबसे बड़ा समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी सारी खोज, आपकी सारी भटकन बंद हो जाएगी। और उसके बाद में सदैव याद रखो, गुरु का शरीर पुल है। फिर से बता रहा हूँ, गुरु का शरीर पुल है, जिस पुल के माध्यम से परमात्मा आप तक पहुँचा है। आपको भी उसी पुल के माध्यम से परमात्मा तक पहुँचने का है। ये मैं मेरे जीवन का सत्य, ये जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूँ। मैं शिव बाबा के शरीर के माध्यम से ही परमात्मा तक पहुँचा, और परमात्मा भी शिव बाबा के शरीर से ही मेरे माध्यम तक पहुँचा। तो मेरे लिए मुझे अगर परमात्मा तक पहुँचने का है तो मुझे शिव बाबा रूपी शरीर का उपयोग करना पड़ा, और उसके बाद में मैं परमात्मा तक पहुँचा। यानी गुरु का शरीर पुल है, जिस पुल से परमात्मा हम तक पहुँचता है। हमको भी अगर परमात्मा तक पहुँचना है तो उस पुल का उपयोग करके परमात्मा तक पहुँचना पड़ेगा। और जीवन में एक बार अगर आपको परमात्मा मिल जाए तो आपकी बाहरी सारी खोज समाप्त हो जाती है, ढूंढना भटकना सब बंद हो जाता है। और मैंने परमात्मा पा लिया, मैंने परमेश्वर पा लिया, ये जीवन का सबसे बड़ा आनंद, जीवन का सबसे बड़ा समाधान आपको प्राप्त हो जाता है। और प्राप्त होने के बाद में फिर जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रहता। और उसके बाद में
परमात्मा को आप आपके भीतर महसूस करते हो, आप आपके अंदर महसूस करते हो, और उसके बाद में कभी भी आपको लगता ही नहीं कि आप अकेले हैं। आपको लगेगा नहीं, साक्षात परमात्मा मेरे साथ है, साक्षात मैं परमात्मा के सानिध्य में हूँ। और परमात्मा के सानिध्य में रहने का सबसे आसान मार्ग, सबसे आसान तरीका गुरु कार्य है। गुरु कार्य हमारे आत्मा को सशक्त करता है, मजबूत करता है, और हम आत्मा को प्रसन्न करते हैं। वास्तव में गुरु कार्य करके हम गुरु को नहीं पसंद कर रहे हैं, गुरु कार्य करके हम हमारे आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं। और आपकी आत्मा ही आपका गुरु है। और जैसे जैसे आपकी आत्मा स्ट्रांग होती जाएगी, सशक्त होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती जाएगी, आत्मिक प्रगति होती जाएगी। और ये आध्यात्मिक प्रगति करना ये प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। सिर्फ उस अधिकार को आपको पाना पड़ेगा, और वो आपको तभी प्राप्त होगा जब आपके जीवन में आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो जिसके लिए मैं बचपन से निकला था और 60 साल की साधना के बाद में आज आपको अनुभव बता रहा हूँ कि परमात्मा एक विश्व चेतना है, और वो विश्व चेतना पूरे विश्व में फैली हुई है। और वो विश्व चेतना कल भी थी, आज भी है, और कल भी रहेगी। लेकिन आज के माध्यम अलग होंगे, कल के माध्यम अलग थे, और कल के माध्यम अलग होंगे। अगर आप वर्तमान काल में, वर्तमान समय में रहना सीख जाते हो तो धीरे धीरे आपके भी जीवन में कोई वर्तमान काल का माध्यम आ जाता है, और वो आने के बाद में आप उसके सानिध्य में आत्म साक्षात्कार को पाते हैं। वो आत्म साक्षात्कार देता नहीं है, आप आत्म साक्षात्कार लेते नहीं हैं, उसके सानिध्य में वो प्राप्त हो जाता है। ये ठीक वैसी प्रक्रिया है जैसे एक दिए के पास जाकर के दूसरा दिया जल उठता है। वो व्यक्ति नहीं होता, वो सामूहिकता रहती है, कलेक्टिव रहती है। उसके भीतर वो आत्मा होती है, जिस आत्मा के साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता, लाखों आत्माओं की कलेक्टिविटी विद्यमान होती है। और जैसे ही उस सामूहिकता में हम जाते हैं, हमारे भी आत्मा को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। और आत्म साक्षात्कार पाने के बाद में आत्म आनंद मिलता है, आत्म सुख मिलता है, और उसके बाद में एक आत्म समाधान की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सब आपको तब प्राप्त होगा जब आप गुरु को न देखते हुए गुरु के अंदर से बहने वाले गुरु तत्व को देखेंगे। तो गुरु पाइप है, गुरु तत्व बहने वाला पानी है। आपका चित्त पानी पे होना चाहिए, पाइप पे नहीं। और दूसरा, ये जब तक नहीं जानोगे तब तक गुरु के पास आके कोई उपयोग नहीं है। ये गहन ध्यान अनुष्ठान आपको एक इतना तक दे रहा है, एक इतना अच्छा चांस दे रहा है कि आपके पास सालों तक, साल भर से सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ने का अनुभव है। उसी अनुभव का लाभ लो, और इस गहन ध्यान अनुष्ठान में उस सूक्ष्म शरीर से जुड़ो जो शरीर के भीतर बहने वाले चैतन्य से निर्माण है। तो आप गुरु के शरीर को पुल बनाओ, और उस पुल के माध्यम से परमात्मा तक पहुँचो, और उस गुरु तत्व तक पहुँचो। वो गुरु तत्व ही आज का वर्तमान का परमात्मा है। नमस्कार।